आज हम बात करेंगे 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड की। ये कोई हादसा नहीं था, नहीं, ये कहानी है इंसानी लालच और ऐसी लापरवाहियों की जिनकी वजह से एक भयानक त्रासदी हुई। शुरुआत ही इस दिल दहला देने वाले सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर सैकड़ों लोगों को एक गैस चैम्बर में बंद कर दिया जाए। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि उपहार सिनेमा में उस दिन जो हुआ वो इससे कुछ अलग नहीं था। उस दिन 59 जानें गईं और उनमें 23 बच्चे थे। और ये मौतें आग में जलने से नहीं हुईं, बल्कि जहरीले धुएं में दम घुटने से हुईं, ठीक वैसे ही जैसे किसी गैस चेंबर में होता है। तो चलिए उस मनहूस शुक्रवार 13 जून 1997 की दोपहर में वापस चलते हैं और समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। दिन था जेपी दत्ता की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके का उपहार सिनेमा खचाखच भरा हुआ था। मतलब माहौल एकदम देशभक्ति और जोश वाला था। और यहीं पर सबसे बड़ी विडंबना छुपी थी। पर्दे पर सैनिक देश के लिए जंग लड़ रहे थे और हॉल के अंदर बैठे लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। फिल्म चल ही रही थी कि अचानक पर्दे के पास से धुआं अंदर आने लगा। फौरन बत्तियां गुल हो गईं, चारों तरफ घना अंधेरा, और फिर चीख पुकार के बीच भगदड़ मच गई। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद रहे थे और बाकी सब धुएं से भर चुकी बालकनी में बुरी तरह फंस गए थे। सवाल ये उठता है कि ये आग लगी कैसे? कैसे एक मामूली सा दिन इतनी बड़ी तबाही में बदल गया? इसके लिए हमें पूरी क्रोनोलॉजी को समझना होगा। तो कहानी शुरू होती है सुबह 7 बजे, जब बेसमेंट में लगे एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ। फिर सुबह 10:30 बजे बिजली विभाग के लोग आए और उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, एक काम चलाऊ जुगाड़ वाली मरम्मत कर दी। और शाम 4:55 पर उसी जुगाड़ ने अपना काम कर दिया। एक ढीली तार से निकली चिंगारी ने ट्रांसफार्मर से लीक हो रहे तेल को पकड़ लिया और देखते ही देखते 5:10 तक आग पार्किंग में खड़ी गाड़ियों तक फैल गई और उसका जहरीला धुआं सिनेमा हॉल में भरने लगा। अब देखिए हुआ क्या। आग ने पार्किंग में खड़ी 28 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे टायर और प्लास्टिक का भयानक जहरीला धुआं उठा। वहां एक गलत डिजाइन की दीवार थी जिसने एक चिमनी की तरह काम किया और इस सारे धुएं को सीधे ऊपर सीढ़ियों की तरफ धकेल दिया, और वहां से दरवाजों और एसी वेंट्स के जरिए धुआं सीधा ऑडिटोरियम में जा पहुंचा और बालकनी एक मौत का जाल बन गई। लेकिन आग लगना एक बात है और लोगों का उस आग से बाहर ही ना निकल पाना ये बिल्कुल दूसरी बात है। उपहार सिनेमा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो असल में लापरवाही का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट था, एक मौत का कुआं। सवाल फिर से वही है, अगर आग बेसमेंट और पार्किंग में थी तो बालकनी में बैठे लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए? इसका जवाब छिपा है उन गैर कानूनी बदलावों में जो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किए गए थे। आप जरा सोचिए, बालकनी की क्षमता थी 250 सीटों की, लेकिन लालच में 302 सीटें लगा दी गईं। इसका नतीजा क्या हुआ? एक इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता ही बंद हो गया। यही नहीं, फिल्म शुरू होते ही एग्जिट दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया जाता था। निकलने का एक और रास्ता एक गैर कानूनी वीआईपी बॉक्स बनाकर बंद कर दिया गया। और तो और, छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों को बंद करके वहां एक प्राइवेट ऑफिस बना लिया गया था। मतलब भागने का कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं गया था। और सुरक्षा के नाम पर क्या था? सिफर, बिल्कुल कुछ नहीं। अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए ना इमरजेंसी लाइट थी, ना ही फ्लोर लाइट। लोगों को अलर्ट करने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम खराब पड़ा था। कोई फायर अलार्म नहीं था। आग बुझाने का एक भी सिलेंडर नहीं था। और हद तो ये थी कि बालकनी का जो एग्जॉस्ट फैन का, जिससे धुआं बाहर निकल सकता था, उससे गत्ते से बंद किया हुआ था। इंसानियत की हद तो तब हो गई जब यह पता चला कि मैनेजर को आग लगने की खबर मिल चुकी थी। फिर भी उसने फिल्म नहीं रोकी और जिन सिक्योरिटी गार्ड्स की जिम्मेदारी लोगों को बचाने की थी, वो सबसे पहले अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इस हादसे से 14 साल पहले लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने 10 से ज्यादा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की एक लिस्ट थमाई थी, लेकिन उन खामियों को कभी ठीक ही नहीं किया गया। इस भयानक त्रासदी के बाद जवाबदेही तय करने के लिए एक लंबी, बहुत ही पेचीदा और विवादों से भरी कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जो 2 दशकों तक चली। शुरुआती जांच में जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर डाली गई। सिनेमा हॉल मैनेजमेंट, दिल्ली बिजली बोर्ड, फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग ब्रांच और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सबके सब कटघरे में थे।
सिनेमा के मालिक अंसल बंधुओं पर क्रिमिनल केस चला। 2007 में निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। मामला हाईकोर्ट गया, सजा घटकर 1 साल हो गई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई जेल नहीं, बस 60 करोड़ का जुर्माना भर दो। और आखिर में 2017 के अंतिम फैसले में गोपाल अंसल को 1 साल जेल की सजा हुई, जबकि सुशील अंसल को उनकी ज्यादा उम्र का हवाला देकर रिहा कर दिया गया। इस लंबी लड़ाई के बीच पीड़ित परिवारों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया, AVUT यानी एसोसिएशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी, और मुआवजे के लिए एक अलग सिविल केस भी लड़ा। लेकिन अफसोस, उस मोर्चे पर भी उनके हाथ निराशा ही लगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों द्वारा पीड़ित परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम को आखिर में आधा कर दिया। तो 2 दशक से ज्यादा चली इस लड़ाई के बाद भी इंसाफ एक अनसुलझा सवाल बनकर रह गया। आखिरी नतीजा ये रहा कि 59 लोगों की मौत के लिए गोपाल अंसल ने सिर्फ 1 साल जेल में बिताया और सुशील अंसल ने 1 दिन भी नहीं। AVUT के अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति, जिन्होंने इस हादसे में अपने दोनों बच्चों को खो दिया था, वो कहती हैं ये लड़ाई पैसों के लिए थी ही नहीं। ये लड़ाई पब्लिक सेफ्टी की जवाबदेही तय करने और सुरक्षा के कड़े नियम बनाने के लिए थी। और यही सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। जुर्म तो साबित हो गया, लेकिन 59 जिंदगियों की कीमत पर जो सजा मिली, क्या वो उस जुर्म के बराबर थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी अपने जवाब का इंतजार कर रहा है।